नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। तुला राशि हो चाहे तुला लग्न हो, दोनों के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कुछ अच्छी बातें हो रही हैं आपके लिए। करियर में ग्रोथ का समय थोड़ा बहुत इस समय पे आता है, लेकिन इससे ज़्यादा बिजनेस करने वाले लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टाइम है। और भी बहुत सारी बातें हैं, तो उसी के ऊपर आज हम बात कर लेंगे। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं आप लोगों के लिए जो लाभेश बनते हैं। सूर्य महाराज, उनका बड़ा गोचर हुआ है। साल में एक ये जो महीना आता है 14 अप्रैल से 15 मई के बीच में, सूर्य इस समय पर उच्च के होते हैं, अपनी उच्च की राशि के अंदर जा रहे हैं और आपके राशि के साथ आपके लग्नेश यानी कि शुक्र के साथ में युति बनाएंगे। ये जो युति होती है सूर्य और शुक्र की, ये सामान्यतः शुभ ही मानी जाती है, अच्छी ही मानी जाती है। लग्नेश का लाभेश के साथ में युति बना लेना बहुत बढ़िया एक कॉम्बिनेशन है। तो लाभ तो आप लोगों को दे ही रहा है, साथ में दृष्टि भी डाल रहा है। इससे पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ से गुरु की 5वीं दृष्टि भी आपकी राशि के ऊपर पड़ती है। साथ में मंगल, जो कि अभी 2 अप्रैल के दिन यहाँ पे गोचर करे हैं, उनकी 8वीं दृष्टि भी मंगल की यहाँ पे आप लोगों की पड़ती है। अब 2 ग्रह और हैं, शुक्र की भी पड़ रही थी, अब सूर्य की भी यहाँ पे दृष्टि पड़ी है। 4 ग्रहों की दृष्टियाँ आपके लग्न आपकी राशि के ऊपर पड़ रही हैं, तो मल्टीपल चीज़ें करने का मन होगा, दिमाग की कई तरीके की चीज़ों के अंदर घुसेगा। कहीं पर फायदा है, कहीं पर नुकसान है, देखेंगे उसके बारे में। कुछ शुभ तिथियाँ भी हैं। 14 अप्रैल के दिन ही बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी तिथि आती है, बहुत अच्छा दिन आता है, वो है त्रिपुष्कर योग। जी हाँ, त्रिपुष्कर, 3 अष्टकमल, ब्रह्मा विष्णु महेश। इस समय के ऊपर कोई भी शुभ काम जो आप चाहते हैं कि मल्टीपल टाइम आपके साथ में हो, तो ऐसा काम करने के लिए त्रिपुष्कर योग बहुत ज़्यादा शुभदायी होता है। जैसे कि आपके लिए, आपको अगर चाहिए कि घर चाहिए, गाड़ी खरीदनी है, किसी से पैसा लेना है, सोना खरीदना है, तो ऐसे समय के अंदर त्रिपुष्कर योग बहुत बढ़िया होता है। 14 अप्रैल के दिन शाम को लगभग 4 बजे के बाद से लेकर के 12 बजे तक के बीच में ये त्रिपुष्कर योग रहने वाला है। लेकिन इस समय पे ध्यान रखना है, कोई ऐसा काम नहीं करना है जो आप नहीं चाहते हैं, जैसे किसी को पैसे देने हो, है ना, प्रॉपर्टी सेल वगैरह करनी हो, ठीक, तो ऐसे काम नहीं किए जाते हैं इस त्रिपुष्कर योग के दौरान। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। 19 अप्रैल का समय आएगा। 19 अप्रैल का दिन अक्षय तृतीया का है। देश भर में शादियां होती हैं, अबूझ मुहूर्त होता है। अबूझ का मतलब जिस किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो अक्षय तृतीया में अगर कोई भी शुभ काम आपको करना हो, गृह प्रवेश करना हो, दुकान का मुहूर्त लगाना हो, कोई घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, कुछ भी आपको करना हो, तो अक्षय तृतीया का दिन किसी मांगलिक कार्य के लिए आप अवश्य उपयोग में ले सकते हैं। इसके अलावा अगर चंद्रमा से संबंधित समस्याएं आप लोगों को, अगर आपका चंद्रमा ऐसा है कि 2nd हाउस के अंदर बैठा हुआ है, नीच का है चंद्रमा, तो आप जैसे लोगों के लिए 18 अप्रैल की भी एक तारीख आती है। 18 अप्रैल क्या है, जनरली ये चंद्र दर्शन का समय होता है, द्वितीय का चंद्रमा, मतलब आकाश में शांत संध्या के समय चंद्रमा का दर्शन तो कम से कम आप लोगों को करना चाहिए। मैक्सिमम टाइम चंद्रमा के नीचे थोड़े से जितनी देर बैठ सकते हैं उतना देर ठीक रहता है। द्वितीय का चंद्रमा रहता है, स्पेशली द्वितीय का क्यों, भगवान महादेव को अगर आपने देखा हो तो अपने मस्तक पे जो वो चंद्रमा धारण करते हैं वो द्वितीय का चंद्रमा होता है। तो जिनका चंद्रमा वीक होता है उन लोगों के लिए स्पेशली ये तिथि इंपॉर्टेंट होती है। सामान्यतः तो ये सबको ही करना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर चंद्रमा की परेशानी से अगर आप झेल रहे ज़्यादा तो आपके लिए ज़्यादा फेवरेबल रहता है। अब बात करते हैं आपकी राशि इस सप्ताह में, यानी कि 13 अप्रैल से 19 अप्रैल के बीच में क्या कुछ इसमें होने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले करियर को ही देख लेते हैं। करियर भाव को स्वामी चंद्रमा ही बनता है, इसकी हम बात कर रहे थे। चंद्रमा की स्थिति थोड़ी सी यहाँ पे नाजुक चल रही है। दशमेश जाके नवम में गोचर कर रहा है। 13, 14 और 15 3 दिनों के लिए राहु के साथ में यहाँ पे कंजक्शन बनेगा लगभग। वैसे 2.25 दिन के लिए रहता है। तारीखें मैंने आपको बताई, इसमें बीच का एक समय आएगा जब ये आगे मूव कर जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे राहु चंद्रमा का ये जो मिलन है, ये आप लोगों के लिए करियर वाले प्लेस के ऊपर थोड़ी सी टेंशन दे रहा है, थोड़ा सा तनाव दे रहा है। अपने जो काम है उसको एग्जीक्यूट करने के अंदर डिले दिखाई देता है। आप उसकी प्लानिंग ही करते रह जाएंगे, उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसा आपके साथ में हो रहा हो तो तुरंत समझ जाइएगा कि चंद्रमा जो है उसका भी राहु के साथ में चल रहा है मिलन। तो इस वजह से हम बस सोचते ही जा रहे हैं, काम को एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं। फाइल खोल के बैठी, अपना सिस्टम खोल के बैठा, जिस भी तरीके का आपका काम है, उस काम का काम है वो 10 मिनट का आपने लग गए, 2 घंटे बस सोचते ही रहे, इसको ऐसे उसको ऐसे, कहीं का दिमाग कहीं और चला जाता है और कुछ नहीं तो डिस्ट्रैक्ट हो गए, फ़ोन वगैरह चला लिया, तो टाइम बहुत ज़्यादा समय पे वेस्ट हो जाता है। तो इस समय पे आप लोगों को थोड़ा सा ये ध्यान रखना है। अगर आप जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जा रहे हैं तो आप शिव मंदिर जाया कीजिए, 1 लोटा जल शिव जी के ऊपर जरूर चढ़ाया कीजिए, 10 मिनट वहाँ पर बैठा कीजिए, थोड़ी सी मनचित की बातें किया कीजिए, काम आपका बहुत ज़्यादा सरल हो जाएगा। मेडिटेशन आप लोगों को करना चाहिए। लेकिन इसी टाइम पे अगर चंद्रमा या राहु की कोई दशा, अंतरदशा, प्रतिंतर दशा चल रही है तो समस्या थोड़ी सी और यहाँ पे तकलीफ दे हो जाती है।
इसके बाद में भी चंद्रमा जो है छठे भाव के अंदर आएंगे। बुध, मंगल, शनि इनके साथ में चंद्रमा मिलेंगे, 4 ग्रह चतुर्ग्रही योग बनाएंगे। यहाँ पे भी छठे भाव से संबंधित ऑफिस पॉलिटिक्स, ऑफिस एंड एनवायरनमेंट थोड़ा सा बिगड़ता हुआ नजर आता है। देखिए मैंने कोई डराने वाली बात नहीं है, नेगेटिव चीज़ें नहीं है, लेकिन जैसी हैं उसको बताना वैसी ज़रूरी है, ठीक है ना, ताकि आप लोग उस चीज़ों को संभाल सकें, सावधान रह सकें। तो ऑफिस पॉलिटिक्स अगर आप झेल रहे हैं, लोगों को थोड़े से बुली वगैरह करते हैं, तो ये 2 दिन स्पेशली थोड़े से ज़्यादा टेंशन रहने वाले हैं। 17 अप्रैल और 16 अप्रैल, 16-17 अप्रैल के 2 दिन हैं, ये थोड़े से तनाव वाले रहेंगे। उसके बाद के सप्ताह के जो आखिरी 2 दिन है उसमें बढ़िया ज़बरदस्त आपका काम होने वाला है। चंद्रमा, शुक्र और सूर्य का मिलन होगा। तिथि तो वैसे अमावस्या के आसपास की रहेगी ये, लेकिन फिर भी ये समय आपकी वर्किंग चीज़ों के लिए काफ़ी बेटर रहने वाला है। यहाँ पे आपको प्रॉफिट भी मिलेगा, यहाँ पे आपका काम भी थोड़ा सा बनता हुआ नजर आएगा। ऑफिस पॉलिटिक्स से भी थोड़े से दूर होते हुए यहाँ पे आप दिखाई देते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे बात करें आप लोगों के करियर की ग्रोथ को लेकर के, तो करियर की ग्रोथ के मामले में ये समय ठीक है। अगर आपकी बॉस से थोड़ी अच्छी ट्यूनिंग है तो अपने को थोड़ा सा आप पुश कीजिए, है ना, उनसे थोड़ी सी बात कीजिए। अगर आपने इंक्रीमेंट लगना है, आपकी थोड़ी सी अगर इम्प्रूवमेंट होनी है, ये इन दिनों के अंदर कोई जॉब स्विच कर रहे हैं, कोई टाइमिंग अगर आपको चाहिए, तो मैं ये कहूँगा 19 अप्रैल का दिन तो आपको बता ही दिया मैंने, अच्छा काम करने के लिए बढ़िया है। त्रिपुष्कर योग को मत चुन लीजिएगा, क्योंकि फिर बार बार 3 बार जॉब चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो अगर जॉब अगर आप चेंज कर रहे हैं, स्विच कर रहे हैं, प्रमोट हो रहे हैं, तो उसके लिए भी आने वाला समय ठीक है। क्यों? कारण ये है उसका, क्योंकि आपके लग्नेश, आपके राशिश और आपके लाभेश जो कि सूर्य बनते हैं, इन दोनों की जो युति है वो आपके सप्तम भाव के अंदर होती है, ठीक है। ये केंद्र का भाव है, होने को तो मारक भाव भी कहा जाता है, लेकिन उच्च के सूर्य हैं और नैसर्गिक कारकत्व शुक्र के पास में इस ग्रह का इस भाव का रहता है, तो अमूमन ये आप लोगों के लिए फेवरेबल ही रहने वाला है। तो करियर की ग्रोथ के हिसाब से टाइम ठीक है। कोई इंटरव्यू अगर आप देने जा रहे हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, आपके लिए ये समय थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा ठीक रहने वाला है। बात करते हैं हम आपके फाइनेंस को लेकर के, प्रॉपर्टी एसेट्स वगैरह को लेकर के, तो देखिए द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव, है ना, इन दोनों की युति छठे भाव के अंदर हो रखी है। क्रूर ग्रह, पापी ग्रह छठे भाव में बैठा हो तो बढ़िया माना जाता है। शनि आपके कई दिनों से यहाँ बैठे हुए, मंगल 2 तारीख को यहाँ पे आई गए थे, एक शुभ ग्रह यहाँ पे फंस गया है। वो कौन है? वो बुध। वो बुध आप लोगों के लिए नवमेश बनता है, त्रिकोण का स्वामी है, द्वादश भाव का स्वामी भी है। तो ऐसी स्थिति के अंदर वैसे ये जो युति होती है शनि मंगल बुध की, इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं मानी जाती। इसको बहुत नेगेटिवली बताया गया है। दारिद्र्य, दुख, रोग, कई तरह की प्रॉब्लम आती है ऐसे टाइम के अंदर व्यक्ति को। तो आप लोगों के लिए भी प्रॉपर्टी एसेट्स वगैरह खरीदने का थोड़ा मैं कहूँगा कि बचिएगा उससे, समय थोड़ा ठीक नहीं है, कुछ खाने का लॉस लग सकता है, ठीक है ना। इन तीनों ग्रहों की जब चंद्रमा भी यहाँ पे आएंगे तो सबकी दृष्टि कहाँ पे जाएगी? 12वें भाव के ऊपर जाएगी, सीधी सीधी। तो यहाँ से आपके खर्चे व्यय भी होते हुए दिखाई देते हैं। तो अपने मुट्ठी को थोड़ा सा कंट्रोल करके रखिए, हाथ को थोड़ा टाइट करके रखिए। आप लोगों के लिए अभी का जो समय है खर्चे करने के लिए, व्यय करने के लिए, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए समय ठीक नहीं है। समय रुक जाइए, मंगल आगे बढ़ जाएंगे, बुध भी निकल जाएंगे, तो ये घर थोड़ा भाव थोड़ा हल्का हो जाएगा, देन इट्स ओके। उसके बाद में स्थितियाँ थोड़ी सी बदल जाएंगी। बात करते हैं आगे रिलेशनशिप वालों के लिए। तो सेम रिलेशनशिप वालों के लिए भी जो सप्ताह का शुरुआती दिन है ना, 13 से लेकर के और 15 तारीख तक का, यहाँ पे थोड़ी टेंशन रह सकती है, खामखा ओवर थिंकिंग आपको रह सकती है, खामखा आप सामने वाले पे शक कर सकते हैं, ज़रा सी बात को बढ़ा सकते हैं, लड़ाइयाँ झगड़े होने की पूरे चांसेस हैं, क्योंकि राहु चंद्रमा मिलेंगे, अनर्गल बातें अपने दिमाग में लगेंगी, उसी को खुद ही आप क्रिएट करेंगे, खुद ही उसके बारे में सोचेंगे, खुद ही अपना डर पैदा करेंगे और उसी से डरते रहेंगे। इस तरह की जो सिचुएशन होती है, ये खराब चंद्रमा, खराब राहु और फिर ये दोनों मिल भी जाएँ तो ज़्यादा प्रॉब्लम व्यक्ति को आती है ना। तो आप लोगों को 3 दिन तो स्पेशली थोड़ा ध्यान रखना इन चीज़ों का। देखिए, आपको पहले से बता दिया, और वे फिर चीज़ें आपके साथ में अगर हो रही हो, फिर भी अगर आप ना संभलें तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं निकला, है ना। तो 3 दिन के बाद में फिर थोड़ी सी जो है स्थिति कंट्रोलेबल है, क्योंकि अगर आप यहाँ से अगर देखें तो इस भाव का स्वामी भी वैसे तो छठे भाव के अंदर ही गया हुआ है। अगर आप किसी शुभ ग्रह की बात करूँ तो गुरु जो है उनकी शुभ दृष्टि यहाँ पे 9वीं दृष्टि पड़ती है, तो गुरु की शुभ दृष्टि की वजह से थोड़ा सा ठीक स्थिति यहाँ पे आप लोगों के लिए बन जाएगी। तो शुरू के सप्ताह के 3 दिन थोड़ा ध्यान रखें, देन उसके बाद में जैसे चल रहा है वैसा ठीक है। जो दाम्पत्य जीवन में है, जो मैरिज लाइफ जिनकी चल रही है, जो वैवाहिक जीवन का सुख भोग रहे हैं, उनके लिए अभी का समय और भी ज़्यादा बढ़िया है ना। आपस में कुछ पुरानी अगर डिस्प्यूट है तो उसको सॉल्व कर लीजिए, नहीं है तो बहुत ही अच्छी बात है। समय एक दूसरे के साथ में ज़रूर बिताइएगा जितना हो सके, है ना। एक दूसरे की जो बातें हैं, आप कई ऐसे होते हैं, कुछ लोग कपल होते हैं, है ना, जिनको समय नहीं मिल पा रहा है अपनी वर्किंग, अपनी जो टफ लाइफ है उसको मेंटेन करते हुए,
रात को ही मिल पाते हैं, सुबह सुबह मिल पाते हैं, तो भाग दौड़ के अंदर समय नहीं मिल पाता है। तो छुट्टी छपाटी का कोई दिन हो उसको निकालिए, घूमने फिरने जा सकते हैं, क्योंकि दोनों ही जो आपकी लग्नेश राशि लाभेश उसकी युति सप्तम भाव में हो रही है, सूर्य उच्च के हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर एरोगेंस ज़्यादा बढ़ भी जाता है ना, आदमी के अंदर थोड़ा सा गुस्सा ज़्यादा आने लग जाता है। शुक्र जैसी स्थिति साथ में बनी हुई है तो लस्ट भी थोड़ा सा बढ़ाता है। तो कई बार ऐसा होता है इरिटेशन ज़्यादा हो जाती है अगर व्यक्ति को उस तरह की चीज़ें प्राप्त नहीं हो, रोमांस प्रॉपर लाइफ में अगर नहीं आ रहा हो, अपने पार्टनर का सपोर्ट नहीं मिल रहा तो व्यक्ति ज़्यादा इरिटेट हो जाता है। तो अपने पार्टनर के साथ में थोड़ा सा समय आप लोगों को निकालना चाहिए, है ना। ये समय आप लोगों के दाम्पत्य जीवन के लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल रहने वाला है 19 अप्रैल तक। तो स्पेशली 19 अप्रैल के बाद में शुक्र आगे निकल जाएंगे, फिर स्थितियाँ फिर बदल जाएंगी, है ना। तो अभी उनके लिए काफ़ी बेटर है। बिजनेस वगैरह करते हैं आप तो आपके लिए और भी अच्छा समय है, काम को एक्सपेंड कीजिए, बढ़ाइए। मैंने जैसे कहा था करियर वर्किंग जो प्रोफेशंस हैं, जो जॉब करते हैं, उनसे ज़्यादा बेटर टाइम उनका है तुला राशि तुला लग्न वालों के लिए जो खुद का व्यवसाय करते हैं या किसी बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व हैं। तो आपके लिए काम को एक्सपेंड करने का समय है, प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। आप कोई अच्छा अगर कोई डील आती है तो उसको पकड़ लीजिए, यहाँ पे रुकने का जो है आप लोगों के पास में कोई स्कोप नहीं है। अगर आपकी मेन चार्ट के अंदर चीज़ें ठीक हैं, है ना, शुक्र और सूर्य की स्थिति अगर बढ़िया है तो फिर ये कंजक्शन आपको जो है बहुत ज़्यादा लाभ दे करके जा सकता है। अब सामान्य रूप से ऐसा होता है कि व्यक्ति को समझ में नहीं आता है कि सर जनाब कि हम किस तरह से इसको फैलाएं, कैसे लगाएं। तो ये सबको मैं बताता हूँ, आपको फिर से बता देता हूँ कि एक तो अपनी खुद की चार्ट उठा लीजिए, चार्ट उठा करके और फिर देखिए कि कौन सा ग्रह कहाँ पे बैठा हुआ है, किस ग्रह की दशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा चल रही है। इन तीन को पकड़ लीजिए, महादशा किसकी, अंतर्दशा किसकी है, प्रत्यंतर दशा किसकी। इन तीनों ग्रहों से संबंधित जो मैट्रिक्स बन रही है उसका गोचर, उन ग्रहों का गोचर कहाँ चल रहा है, वहाँ से आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। अब आप चाहे लग्न से देखें चाहे राशि से देखें, एक ही तरीके से देखना है। दोनों मिला करके देखेंगे तो रिजल्ट आपको कन्फ्यूज कर जाएंगे, ठीक है। जब तक कि अगर आपकी ज्योतिष में ठीक ठाक गति नहीं है तो तब तक तो आप एक ही से देखिए। अगर आप अच्छे से जानते हैं तो फिर आप दोनों से देख लीजिए, ठीक है। अब अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, नवमांश दशमांश ये तो दिख रहा है। अब इस सप्ताह के सप्ताह अगर आप देखेंगे तो 3-3 दिन के अंदर ग्रहों के नवमांश बदल जाएंगे, शुक्र और बुध जैसे ग्रहों के नवमांश भी बदलेंगे। तो कई तरह की चीज़ें आती हैं। फिर आपके मेन चार्ट के अंदर कैसी कंडीशन है। तो अगर आपकी कोई परेशानी है, कोई एस्ट्रोलॉजिकल सॉल्यूशन जानना चाहते हैं, कोई कंसल्ट करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दी हुई है, आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं हम कुछ उन चीज़ों को लेकर के जहाँ पे स्थितियाँ थोड़ी सी आप लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए, स्पेशली हेल्थ के मामले में और लीगल इश्यूज़ के मामले में। ये जो कंडीशन बन रही है सप्ताह के बीच के दौरान 4 ग्रहों की युतियाँ बनेंगी, चंद्रमा भी यहाँ पे गोचर करेंगे। तो 16 और 17 अप्रैल को स्पेशली इस दिन, पूरा सप्ताह ही ध्यान रखना वैसे तो, पर इन 2 दिनों के अंदर कोई लीगल इश्यूज़ अगर आपका चल रहा है तो बहुत ज़्यादा आपको थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। 2 क्रूर ग्रह हैं, 2 शुभ ग्रह हैं, मिला जुला सा असर यहाँ पे आता है। किस ग्रहों की क्या पोजीशन आपके चार्ट में है वो निर्भर करता है, मगर यहाँ पे कोई लीगल इश्यूज फेस करने आप लोगों को पड़ सकते हैं। अगर पहले से अगर आपके चल रहे हैं तो थोड़ा सा सावधानी बरत के रखिएगा, ठीक है ना। ऐसे टाइम पे ऐसा होता है कि अगर कुछ है भी नहीं अपनी लाइफ के अंदर तो चलते फिरते ही क्या है कि थाने कोर्ट कचहरी के मुंह देखने पड़ जाते हैं। तो थोड़ा सा इस मामले में थोड़ा सावधान रहिएगा। दूसरी बात, कुछ अपनी जो हेल्थ है उसको भी थोड़ा सा नज़रअंदाज मत कीजिए, इतना इग्नोर मत कीजिए। अगर कुछ इश्यूज़ सिम्टम्स अगर आप इस पिछले 2-5-7 दिनों से झेल रहे हैं तो फिर आपको थोड़ा सतर्क हो जाना चाहिए, तुरंत डॉक्टर वगैरह को दिखाना चाहिए, अपने चेकअप वगैरह करिए कहाँ पे कुछ इशू है। खासकर ऐसे टाइम के अंदर मल्टीपल चीज़ें हो जाती है, किसी को स्किन से संबंधित प्रॉब्लम आती है, किसी को न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम आ जाती है, किसी को ऐसा होता है कि जो पुरानी तकलीफ़ें हैं वो निकल के आने लगती हैं, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम आती है, सांस बहुत जल्दी जल्दी उठने लगता है, ब्रीदिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। कई तरह की मल्टीपल प्रॉब्लम इस समय पे देखी जाती हैं। इन ग्रहों से संबंधित अगर ये आपकी मेन पत्रिका के अंदर 6, 8, 12 भावों में कहीं बैठे हुए हैं, स्पेशली 6ठे और 12वें भाव में, तब तकलीफ और ज़्यादा हो सकती है। तो अपने स्वास्थ्य का भी यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान आप लोगों को रखना है। अब देखो, आप लोगों से मुझे 1 मिनट और चाहिए। एक मेरी आपसे शिकायत है, एक मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। शिकायत ये है कि आप वीडियो देख के चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि आपका मोटिवेशन जो है, आपका ये जो सपोर्ट है यही हमारे लिए मोटिवेशन है। तो आप हमें जितना प्रोत्साहित करेंगे उतने हम अच्छे कंटेंट डालने के प्रयास करेंगे। तो शेयर वगैरह कर लीजिए, कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, लाइक तो आपने अब तक कर ही दिया होगा। शिकायत तो मेरी ये थी, प्रार्थना मेरी आप लोगों से ये है कि जब आप कमेंट सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे स्वाइप कीजिएगा, वहाँ पे एक हाइप का ऑप्शन आता है, वीडियो को हाइप जरूर से दे दीजिएगा और बताइएगा कमेंट करके कि वीडियो कैसा लगा।
ठीक है। कोई समस्या, अगर कोई परेशानी आप लोगों के लिए स्पेशली झेल रहे हैं तो फिर अपने ग्रहों से संबंधित चीज़ों का जो खराब हो रहा है ग्रह, उससे संबंधित दान वगैरह भी लोगों को कर लेना चाहिए, ठीक है ना। बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौरी शंकर।